आज के इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश डायलॉग्स देखेंगे जो कि इंग्लिश मूवी से लिए गए हैं ताकि हम नेचुरल इंग्लिश सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ किलिंग हर। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ किलिंग हर। अगर आपको कोई काम करने का इरादा ना हो तो आप कहें आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस। मेरा ये करने का इरादा नहीं है। तो ऑफ के बाद आप वर्ड की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, मेरा करने का इरादा नहीं है, आगे वो एक्शन यूज़ कर लें। डूइंग होमवर्क, क्लीनिंग हाउस, या आई हैव नो इंटेंशन ऑफ रीडिंग अ बुक। मेरा किताब पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, इस तरीके से। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ किलिंग हर, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। बट आई हैव टू किल हर, लेकिन मुझे उसे मारना है। बट आई हैव टू किल हर, लेकिन मुझे उसे मारना है। जब आप हैव टू के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मुझे ये काम करना है। जैसे मैं कहूँ आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है। तो इसमें भी आप ऐसे ही कहेंगे आई हैव टू किल हर, मुझे उसे मारना है। बिकॉज आई एम कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। कंपेल्ड मीन्स मजबूर। बिकॉज आई एम कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और अगर आप पास्ट में बनाओगे तो आप कहोगे बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर था या मजबूर थी। व्हाट्स योर कंपल्जन, तुम्हारी मजबूरी क्या है। व्हाट्स योर कंपल्जन, तुम्हारी मजबूरी क्या है। कंपल्जन, मजबूरी। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन वाई आई वॉन्ट टू किल हर, ये बताना मुश्किल है कि मैं उसे क्यों मारना चाहता हूँ। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन वाई आई वॉन्ट टू किल हर, ये बताना मुश्किल है कि मैं उसे क्यों मारना चाहता हूँ। यू हैव मेड यू इल बाय नॉट ईटिंग प्रॉपरली, तुमने ठीक से खाना ना खाकर खुद को बीमार कर लिया है। ये तो हम अक्सर किसी ना किसी से कहते ही हैं कि यू हैव मेड यू इल बाय नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली, तुमने ठीक तरीके से खाना ना खाकर, वक्त पर खाना ना खाकर खुद को बीमार कर लिया है। तो ये तो हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो। आई नो मैनी थिंग्स अबाउट यू, मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बहुत कुछ पता है। आई नो मैनी थिंग्स अबाउट यू, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। इट्स गुड टू नो, मालूम होना तो अच्छी बात है। इट्स गुड टू नो। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। ये सेंटेंस भी हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क, आई डोंट माइंड, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क एनीथिंग, आई डोंट माइंड, आप पूछ सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। डिड यू डू इट डेलिबरेटली, क्या तुमने ये जानबूझ के किया था। डेलिबरेटली मीन्स कोई भी काम जानबूझ के करना। डिड यू डू इट डेलिबरेटली, क्या तुमने ये काम जानबूझ के किया था। ये भी आप अक्सर लोगों से पूछ सकते हैं। जब आपको लगेगा किसी ने कोई काम जानबूझ के किया तो आप पूछ लें डिड यू डू इट डेलिबरेटली। वाई वुड आई डू इट डेलिबरेटली, मैं ऐसा जानबूझ के क्यों करूँगा या क्यों करूँगी। वाई वुड आई डू इट डेलिबरेटली। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो यू वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट मी, तो क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। सो यू वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट मी, क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ह्यूमिलिएटिंग यू, मेरा आपको बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं है। अब देखें फिर वही बात आ गई, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ह्यूमिलिएटिंग यू, मेरा आपको बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं है। वाई आर यू ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर क्यों करते हैं। वाई आर यू नेवर ऑन टाइम, आप हमेशा वक्त पर क्यों नहीं आते। वाई आर यू ऑलवेज लेट, आप हमेशा देर क्यों करते हैं। वाई आर यू नेवर ऑन टाइम, आप कभी भी वक्त पर नहीं आते, ऐसा क्यों है। हाउ मैनी ऑफ दीज पीपल डू यू नो, आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज पीपल डू यू नो। अ फ्यू ऑफ दैम, बहुत थोड़े लोगों को। अ फ्यू ऑफ दैम। अगर यही सवाल ऐसे कहा जाए हाउ मैनी ऑफ दीज पीपल डू यू नो, आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं, यानी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं आप उनमें से कितनों को जानते हैं। अगर आप किसी को भी नहीं जानते तो आप कहेंगे नन ऑफ दैम, नहीं मैं किसी को नहीं जानता, नन ऑफ दैम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हाफ ऑफ दिस मनी इज़ माइन, इसमें से आधा पैसा मेरा है। हाफ ऑफ दिस मनी इज़ माइन, इसमें से आधा पैसा मेरा है। वी मस्ट बी क्विक, देयर इज़ लिटिल टाइम, हमें जल्दी करना है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। वी मस्ट बी क्विक, देयर इज़ लिटिल टाइम, हमें जल्दी करना है, हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है। आई कांट टॉक टू यू नाउ, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नो टाइम, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। आई कांट टॉक टू यू नाउ बिकॉज आई हैव नो टाइम, मैं आपसे बात नहीं कर सकता मज़ीद क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। ये सेंटेंस भी हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वाई आर यू सो एंग्री अबाउट वट हैपन, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों हैं, क्या हुआ। वाई आर यू सो एंग्री अबाउट वट हैपन, आप इतना गुस्से में क्यों हैं, क्या हुआ। ही इज़ नॉट लेटिंग मी डू एनी थिंग, वो मुझे कुछ नहीं करने दे रहा। ही इज़ नॉट लेटिंग मी डू एनी थिंग,
वो मुझे कोई काम या कुछ भी करने नहीं दे रहा। दैट्स वाई हैव यू बीटन हिम, इसलिए आपने उसे मारा है। दैट्स वाई हैव यू बीटन हिम, इसलिए आपने उसे मारा है। लुक आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बीटिंग हिम, देखो मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे हैव यूज़ नहीं हुआ, हैड यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आप कहें आई हैव नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग, मेरा काम करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर पास्ट हो तो आप हैव की जगह हैड यूज़ करें। लाइक लुक आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बीटिंग हिम, देखो मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। देन वाई डिड यू बीट हिम, तो फिर आपने उसे क्यों मारा। देन वाई डिड यू बीट हिम, बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर था या मजबूर थी। बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर था या मजबूर थी। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो उन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉन्वर्जेशन में लाजमी यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।